हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेशन फुल कंप्लीट कर ली थी। अब हम फोटोसिंथेसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो जब हमने रेस्पिरेशन की थी वो शुरू होती थी ग्लूकोज के टूटने से। फोटोसिंथेसिस में वही ग्लूकोज प्रिपेयर होती है। किस प्रोडक्ट से होगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये इनऑर्गेनिक को लेके ऑर्गेनिक में चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। शुगर के साथ साथ ये हमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट देता है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जो कि एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, और दूसरा रीज़न ये है इसका कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। आज हम फोटोसिंथेसिस में इसके सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन बनी है ना, वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से जुड़ के बनी है। जैसे कि उसमें एक एक कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसेंशियल है, क्यों एसेंशियल है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे, और वो क्या बनाता है, उसका फिनिशिंग प्रोसेस क्या है, वो एक एक कंपोनेंट एक एक साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। इसलिए ही इसकी जो रिएक्शन है वो हम एक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका एक एक कंपोनेंट किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया है। तो अब हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें इन्होंने प्रूव किया था कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे प्रूव किया था? इन्होंने ना एक लीफ ले ली थी। इस लीफ को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये पार्शियली कवर्ड कर देते हैं ब्लैक पेपर से। ओके, इसका कराते हैं हम स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट कराने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जो येलो पार्ट था उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो कलरलेस थी। और जो ग्रीन पार्ट था वो जो है ब्लू ब्लैक में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब जो ग्रीन एरिया था, जो ग्रीन एरिया था उसमें ही फ़ोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि जब हमने पूरे इसको एक्सपोज़ किया था लाइट को, तो येलो एरिया को कुछ भी नहीं हुआ और ग्रीन प्लांट अफेक्ट कर गया। ग्रीन पार्ट अफेक्ट कर गया मतलब ग्रीन पार्ट में ही फ़ोटोसिंथेसिस होती है। और फ़ोटोसिंथेसिस के लिए लाइट होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो येलो पार्ट को कुछ भी नहीं होता, वो कलरलेस हो जाता है, और ग्रीन पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्रीन पार्ट है उसमें स्टार्च क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहीं होती है जहाँ पे स्टार्च का प्रेजेंस होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते हैं, एक लीफ लेते हैं, उसका जो आधा पार्ट होता है वो एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसके हाफ पार्ट को। उस बॉक्स में एक कॉटन रखी होती है जो जिसमें कि KOH सोक होता है। वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। उस लीफ को ये जो है एक्सपोज कर देते हैं एज सराउंडिंग में, जिस पे लाइट भी पड़ती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होती है उसके लिए टेस्ट कर लेते हैं। स्टार्च वहीं पे होगा जहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस होनी होती है। तो जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो पॉजिटिव शो कर देता है और जो ट्यूब में पार्ट होता है वो नेगेटिव शो कर देता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमने डब्बे में हाफ लीफ कर दी थी और हाफ लीफ जो एक्सपोज थी बाहर की तरफ जो एक्सपोज थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंस है।
और जो डब्बे में था वो उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी उस लीफ से, उस वाले पार्ट से। इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस नहीं है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम देखेंगे कि जोसेफ प्रिस्ली ने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन किया था, वो कैसे किया था। ये जो लिखा हुआ है इससे तो काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, पर जब तक हम फिगर नहीं देखेंगे तब तक हमें पूरी क्लैरिटी इसकी नहीं मिलेगी। सो सी द फिगर। तो वो क्या करता है जोसेफ प्रिस्ली, वो एक बेल जार लेता है, उसमें माउस और एक ब्लोइंग कैंडल को रख देता है। कुछ टाइम बाद देखता है कि चूहा भी मर गया और कैंडल बुझ गई। तो इसका मतलब जो चूहा मरा वो किसकी वजह से मरा, फाउल एयर की वजह से। तो उन क्या करता है, वो वहाँ पे ना एक मिंट प्लांट लगा देता है। मिंट प्लांट इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होता है, वो बेल जार के अंदर फिट हो जाता है। तो क्या देखता है कि माउस भी जिंदा है और कैंडल भी जल रही है। कैसे? क्योंकि ये जो मिंट है ना, मिंट प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस, जो कि इस माउस को जिंदा रखती है और इस कैंडल को ब्लो रखती है। तो इस तरह से जोसेफ प्रिस्ली ने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसने ये कब डिस्कवर किया था, 1774 में। बट इसने जो सीरीज एक्सपेरिमेंट की थी वो की थी 1770 में। अब ऐसा ही एक सेम एक्सपेरिमेंट जैन लेसन ने किया था। तो उसने क्या किया था, एक बेल जार लिया था, उसने एक बेल जार में हाइड्रीला रखा था और दूसरे बेल जार में भी हाइड्रीला रखा था। एक को सनलाइट नहीं दी, एक को सनलाइट दे दी। जिसको सनलाइट प्रोवाइड की उसमें क्या हुआ, हाइड्रीला के पास में बबल्स आ गए और इस पे कोई बबल्स नहीं आए। तो हमने जब इन बबल्स को मैग्नीफाई करके देखा और हमें क्या पता चला कि ये ऑक्सीजन के बबल्स हैं। इसका मतलब सनलाइट के प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है और ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सैक्सर आए, उन्होंने हमें क्या प्रूव किया कि जो ग्लूकोज है वो एज अ प्रोडक्ट बनता है, जो कि स्टोर कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में। जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे स्टोर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होती है। और इसने क्या बताया हमें, ग्लूकोज जो है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बनती है। एज ऑब्वियस फोटोसिंथेसिस में एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन हमें मिलती है और साथ में हमें एक यूजुअल प्रोडक्ट मिलता है, इसको कहते हैं हम शुगर, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। वो हमें ग्रीन प्लांट्स में ही मिलेगी क्योंकि वहाँ पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद एंगलमैन सर आए, उन्होंने क्या किया, जो वाइट लाइट है ना, हमारी जो रियल लाइट है, उन्होंने वाइट लाइट को एक्सप्लोर कर दिया, प्रिज्म थ्रू पास कर दिया, तो वो विबग्योर में ट्रांसफ़र हो गई, लाइक जैसे कि ये। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ ले लिया बैक्टीरिया का क्लोरोप्लास्ट, एक तरफ ले लिया स्पाइरोगेल सेल। इन्होंने क्या किया, उसकी विबग्योर की वेवलेंथ देखी, तो इन्होंने बता दिया कि कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस वहीं ज़्यादा हो रही थी जहाँ पे ग्रीन पार्ट ज़्यादा था, जैसे कि हमारा ब्लू पार्ट और रेड पार्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये हमें एंगलमैन ने बताया। इन्होंने बीच में प्रिज्म का यूज़ किया। हमें इतना तो पता ही था कि लाइट की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस में, पर लाइट की कौन सी वेवलेंथ नेसेसरी होती है ये भी हमें एंगलमैन ने बता दिया था। उसके बाद 19th सेंचुरी में इन्होंने एक इक्वेशन बनाई फोटोसिंथेसिस की, बहुत एम्पिरिकल
हम जो मॉलिक्यूलर है वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम एम्पिरिकल देख लेते हैं। एम्पिरिकल में इन्होंने एक कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस किया वाटर के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन्होंने CH2 प्लस O2 बना दिया, जहाँ पे CH2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और इसने एक बाय प्रोडक्ट क्या दिया हमें, ऑक्सीजन गैस। इसके बाद वैनिल आई, इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है ना, वो अपने में से H2S को में से सल्फर बाहर निकाल लेता है। तो देख लो, जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, या जो वाटर है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी और साइंटिस्ट ने पकड़ ली थी। तो हमें क्या पता चला, जो हम सोच रहे थे जो ऑक्सीजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रही है, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वाटर से मिल रही होती है। वाटर जो है, तो वाटर जो है वो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस एक ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और ये एक्सेप्ट कौन करता है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये जो हमें ऑक्सीजन देती है, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। तो बाद में हमने जो रिएक्शन को है रिफॉर्म कर दिया था, और इसकी रिएक्शन में 12H2O कर दिए थे, और इसके साइड रिएक्शन में हमने 6 वाटर और बढ़ा दिए थे, सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज आप कहीं भी देखोगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, तो वहाँ पे होगी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर विच गिव्स ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन। तो अब हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं। इसकी साइट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब इसके पास वो पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच में जो होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब हम देखते हैं थैलेकॉइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेला हम किसको बोलते हैं। तो जो ये स्टैक्स में बंधे हुए हैं ना, इसको ही हम ग्रेनम बोलते हैं, इस पूरे को हम ग्रेनम बोलते हैं। और इसके सिंगल पीस को हम कह सकते हैं थैलेकॉइड। ओके, ये जिसके थ्रू कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, उसको कहते हैं स्ट्रोमल लमेला। इसमें ये जो भी भरा हुआ है स्पेस में, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इस थैलेकॉइड में जो है लाइट रिएक्शन होती है, और इस स्ट्रोमा में ये वाली जगह पे डार्क रिएक्शन होती है। तो आप ये सब पॉइंट्स पढ़ सकते हो। अब आपको इसकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपको कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखने हैं, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे ना एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, ATP और NADPH की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में हमने NADH2 और NADH की फॉर्म में एनर्जी बनाई थी। तो मैंने आपको ये भी बताया कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर जो है और बाय प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रोमा में बनता है। मतलब डार्क रिएक्शन में सारी मेन चीज़ें बनती हैं। तो हमारे पास ना 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है P680 नैनोमीटर, P700 नैनोमीटर। इसको हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। ये कितनी वेवलेंथ पे है, 680, और ये है 700। अब हम पिगमेंट्स देखते हैं। तो इसमें 4 पिगमेंट्स यूज़ होते हैं। क्लोरोफिल ए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ये तीनों हैं ये हैं एक्सेसरी
पिगमेंट्स जो ये हैं क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं। फंक्शन क्या है इन एसेसिव पिगमेंट्स का? ये जो है जितनी भी वेवलेंथ आती है फटाफट ट्रांसफ़र करके क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। जैसे कि आप मान लो ये हमारा एक फोटो सिस्टम है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे कैटेनॉइड्स, यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स। तो जो वेवलेंथ आएगी वो फटाफट ट्रांसफ़र होके ये जो है इसको दे देंगे और ये ना इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, एक शील्ड सी दे देते हैं प्रोटेक्शन की। तो आज हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, इसकी साइड देख ली और इसके पिगमेंट्स देख लिए हैं। आज वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।